दोस्तों, ये सन 1950 की बात है जब अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में से रात की तारीकी में लोगों के घरों के सामने और गलियों से डस्टबिन भी गायब होना शुरू हो गए। वहां के लोगों ने जब इस वारदात को मुसलसल होते हुए देखा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुए। अब जब दूसरे मोहल्लों और गलियों से भी डस्टबिन गायब होना शुरू हुए तो उन्होंने पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई। और दूसरी तरफ अमेरिका के कुछ लोग ये दावा करने लगे कि उन्होंने रात की तारीकी में आसमान पर उड़न तश्तरियों को उड़ते हुए देखा है। फिर ये लोग अपने इस दावे को पब्लिक करने लगे और लोगों को ये बतलाने लगे कि उन्होंने रात की तारीकी में क्या देखा और उन्हें क्या महसूस हुआ। लोगों ने यूएफओ और रात की तारीकी में गायब होने वाली डस्टबिन की कड़ियों को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि रात के अंधेरे में एलियन ये काम करते हों, यानी वो डस्टबिन चुराते हों। और ये बयानिया इस कदर गर्दिश में आया कि द न्यूयॉर्कर मैगजीन ने इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक पेंटिंग भी पब्लिश की। इस मैगजीन ने इस पेंटिंग में ये बात नुमाया की कि रात के वक्त एलियन न्यूयॉर्क सिटी से डस्टबिन उठाकर आसमान की तरफ भाग रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ रिसर्चर्स अमेरिका के लॉस आलमोस शहर में एक साथ बैठकर दोपहर का खाना खा रहे थे और आपस में मुख्तलिफ तहकीकात के बारे में तबादला ख्याल कर रहे थे कि उनमें से एक रिसर्चर जो कि अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट के चीफ आर्किटेक्ट और नोबेल इनाम याफ्ता थे, जिनका नाम एनरिको फर्मी था, उनकी नजर उसी पेपर पर पड़ी जिसमें मैगजीन ने वो पेंटिंग पब्लिश की थी। अब इस रिसर्चर ने इस ड्राइंग को देखकर एक ऐसा सवाल किया जिसका जवाब रिसर्चर्स आज भी ढूंढ रहे हैं। उस रिसर्चर का सवाल यह था कि अगर हमारी ये कायनात 13.8 बिलियन साल पुरानी है, यहाँ पर अरबों खरबों की तादाद में सितारे और सैयारे मौजूद हैं, तो फिर इस दुनिया में यकीनन कोई और मखलूक भी आबाद होनी चाहिए जो देखने में तकरीबन हमारे जैसी ही नजर आती हो। एनरिको फर्मी ने यही सवाल उठाया कि आखिर ये एलियंस कहाँ हैं और हमें नजर क्यों नहीं आते। दोस्तों, जब हम एक इंसानी जिंदगी की बात करते हैं तो दरअसल हम डीएनए की बात कर रहे होते हैं, जिसे हम एक ऐसा मॉलिक्यूल समझते हैं जो अपने जैसी और भी कॉपियां बना सकता है। और इसी तरह इस जमीन पर इंसानी इर्तिका का सिलसिला चलता रहता है और ये डीएनए फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन इन बुनियादी अज्जा से मिलकर बनता है। और ये हमारे निज़ाम शमसी में मौजूद बुनियादी अज्जा हैं जो खला में काफी ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन ये वो एलिमेंट्स हैं जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में काफी ज्यादा मिकदार में मौजूद हैं और हमारी पूरी कायनात में ऑक्सीजन, कार्बन, हीलियम, नोबल गैसेस ये अज्जा बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद हैं। अब हम इन तमाम एलिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए ये देख सकते हैं कि जिन एलिमेंट्स की मदद से इंसानी जिस्म तख्लीक किया गया है, यही एलिमेंट्स इस पूरे यूनिवर्स में बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद हैं। हमारी जमीन में भी वही एलिमेंट्स इसी मिकदार में मौजूद हैं जिस मिकदार में ये एलिमेंट खला में मौजूद हैं। मगर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि हमारी जमीन गोल्डिलॉक्स जोन में मौजूद होने की वजह से बहुत खास होनी चाहिए, क्योंकि इस जोन में इंसानी बका, नबातात, हर तरह की जिंदगी मुमकिन है। मगर नासा के कैल्पर स्पेस टेलीस्कोप और दूसरी जदीद टेलीस्कोप्स की मदद से आज हम ये जानने के काबिल हुए हैं कि हर 5 में से एक सितारा ऐसा है जिसका एक सैयारा बिल्कुल हमारी जमीन की तरह गोल्डिलॉक्स जोन में है। यानी कि इस बात का 100% यकीन किया जा सकता है कि वहां पर इंसानी जिंदगियां मौजूद होंगी। अब आप यकीनन इस बात में उलझने वाले हैं कि हमारी कायनात तकरीबन 13.8 बिलियन साल पुरानी है। फकत हमारी गैलेक्सी में तकरीबन 400 करोड़ सितारे मौजूद हैं और हमारी मुशाहिदाती कायनात में, यानी कि जो अब तक हमने एक्सप्लोर की है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज और भी मौजूद हैं। अब हम इसमें वक्त का तूल और अर्द भी शामिल करते हैं जो कि 13.8 बिलियन साल यानी जिस वक्त से खला वजूद में आया है। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इतने लंबे अरसे से इतने ज्यादा सितारों में क्या सिर्फ हमारी जमीन ही ऐसी है जहां पर इंसान अपनी बस्तियां बसा सकते हैं? इतने ज्यादा सितारों और सैयारों की मौजूदगी में क्या इसके अलावा इस खला में कोई और सैयारा मौजूद नहीं होगा? हमारी जमीन 5.4 बिलियन साल पुरानी है। इस जमीन पर पहला जानदार 7.3 बिलियन साल पहले वजूद में आया था। 390 मिलियन साल पहले एक पहला जानदार जो पानी में तख्लीक किया गया, वो पानी से निकलकर खुश्की पर चलने लगा। मगर दोस्तों, वो डायनासोर जिनको हम बहुत ज्यादा कदीम तसव्वुर करते हैं, ये सिर्फ 250 मिलियन साल ही पुराने हैं और 65 मिलियन साल पहले वो खत्म भी हो चुके थे।
और हम इंसान 3 लाख साल पहले इस जमीन पर आबाद हुए थे। तकरीबन 12,000 साल पहले इंसान ने फसल उगाने का काम शुरू किया। इंसान ने 200 साल पहले कंप्यूटर इजाद किया और इंजन जैसी तख्लीक की। मगर आज रिसर्चर्स 8 अक्टूबर को जुपिटर के मून यूरोपा पे एक ऐसा रोबोट भेज रहे हैं जो इस चांद की सतह पर जमी हुई बर्फ की मोटी तह को चीरता हुआ यूरोपा में मौजूद गहरे समुद्र की तह में पनपती हुई किसी मखलूक की खोज करेगा। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में पिछले 100 साल में इस कदर तेजी से टेक्नोलॉजी में जिद्दत आई है जो पिछले 1000 साल में नहीं आ सकी, और इंसान ने पिछले 200 साल में वो कुछ हासिल कर लिया है जो कदीम तहजीबों को हासिल करने में 5000 साल लगे। ये कायनात हमारी जमीन से अरबों खरबों साल पुरानी है। अगर हम मान लें कि 5 में से 1 सैयारा ऐसा है जहां पर जिंदगी मुमकिन है, वहां पर तमाम बुनियादी एलिमेंट्स मौजूद हैं, और कोई ऐसा सैयारा मौजूद हो जो हमारी जमीन से थोड़े ही अरसे पहले वजूद में आया हो। तकरीबन 300 मिलियन साल पहले हमारी जमीन में एक इंसान से इंसानी आबादी में इस कदर तरक्की की कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया, और आज इंसान कहां से कहां पहुंच चुका है। क्या दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि हम 300 मिलियन साल बाद कहां होंगे, और क्या ये मुमकिन है कि हम 300 मिलियन साल के बाद जहां पहुंचेंगे आज किसी और सैयारे में बसी हुई कोई मखलूक टेक्नोलॉजी की दौड़ में हमसे आगे हो, और वो उस मकाम पर हो जहां पर हम 3 मिलियन साल बाद होंगे। वो मखलूक इतनी एडवांस हो सकती है कि हमारे और उनके दिमागों में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो दोस्तों, ये मखलूक हमें दिखाई क्यों नहीं देती? एनरिको फर्मी के सवाल पर सभी रिसर्चर सोच में पड़ गए और गौर फिक्र करने लगे। बाद में इस नजरिए को फर्मी पैराडॉक्स का नाम दिया गया। इस नजरिए के बाद रिसर्चर्स 2 गिरोहों में तकसीम हो गए। एक गिरोह वो था जो इस नजरिए को दुरुस्त मानता था। इस ग्रुप के मुताबिक अगर हम कोशिश करें तो खला में एलियंस की एग्जिस्टेंस को पा सकते हैं, यानी कि उनकी मौजूदगी को, और वो खला में एलियंस को ढूंढने के सबूत तलाश करने लगे। और एक ग्रुप वो था जो सिरे से ही इस बात का इनकार करता रहा कि इस दुनिया में एलियन मौजूद हैं, और ये ग्रुप खला में एलियंस के ना होने के सबूत तलाश करने लगा। जिन लोगों को लगता था कि किसी सैयारे में एलियंस मौजूद हो सकते हैं, वो गहराई में जाकर इस बारे में तहकीक करने लगे। इन्हीं साइंसदानों में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक भी शामिल थे। इस शख्स ने पहली मर्तबा एक एलियन रिसर्च मिशन मैनेज किया था। यह तकरीबन सन 1950 की बात है। उस वक्त ग्रीन बैंक टेलीस्कोप दुनिया की पहली रेडियो फल्कियाती दूरबीन हुआ करती थी। फ्रैंक ड्रेक ने खला से आती हुई कुछ गैर मामूली लहरों को सुनने के लिए पहली मर्तबा इसी टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया, ताकि किसी दूसरे सैयारे में रहने वाली मखलूक अगर हमें कोई पैगाम भेज रही हो तो हम इस पैगाम को सुनकर डिकोड कर सकें और ये जान सकें कि वो हमसे आखिर कह क्या रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, अब एलियन की आवाज को सुनने के लिए फकत रेडियो वेव्स का रास्ता ही क्यों इस्तेमाल किया गया? दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि ये रेडियो वेव्स आसानी से मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स का सफर कर सकती हैं, और वो जमीन की आबो हवा में से गुजरकर हम तक बाआसानी पहुंच सकती हैं। हम इंसान भी तकरीबन पिछले 100 साल से खला में रेडियो वेव भेज रहे हैं, जो आज तकरीबन 1000 सितारों तक पहुंच भी चुकी है। हमारी जमीन के रेडियो सिग्नल सन, वेगा, स्टार प्रोक्सिमा, सेंचुरी, बर्नार्ड, अल्डीबैरन, सिरिस तक पहुंच चुके हैं। अगर इनके आसपास किसी सैयारे में कोई एलियन लाइफ मौजूद हुई तो उन तक हमारे सिग्नल्स पहुंच चुके होंगे, और इसी वजह से रेडियो टेलीस्कोप का इंतखाब किया गया है। फ्रैंक की रिसर्च का अमल काफी सुस्त रवि से चल रहा था, क्योंकि वो इस रिसर्च में तनहा था। फ्रैंक को ऐसे ज़हीन रिसर्चर की जरूरत थी जो उसके साथ मिलकर उसके साथ इस रिसर्च में शामिल हो, ताकि ये अमल तेजी से आगे बढ़ सके। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए फ्रैंक की मदद से उस दौर के बेहतरीन साइंसदानों की एक मीटिंग तरतीब दी गई। इस मीटिंग का नाम ग्रीन बैंक कॉन्फ्रेंस रखा गया। इन सब ने मिलकर एक मिशन को तरतीब दिया जिसका नाम रिसर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस था। ये मिशन तमाम एलियंस मिशंस के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था। 15 अगस्त सन 1977 में इसी मिशन की बदौलत एक अजीबोगरीब एलियंस मैसेज सुनने को मिला, और ये तारीख में सिर्फ एक ही बार सुना गया। इस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई एलियन हम तक अपना कोई पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। उस दौर में इस सिग्नल को द वाओ सिग्नल का नाम दिया गया था। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट फिनिक्स के जरिए जमीन के नजदीक तकरीबन 800 सितारों पर अमल दरामद किया गया।
और उनसे रेडियो के जरिए कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई। ये प्रोजेक्ट सन 1995 से सन 2004 तक चलता रहा, मगर इसमें भी तवक्को के बरअक्स नताइज हासिल हुए और हमें कोई मुस्बत जवाब मौसूल नहीं हुआ।